कौन थे दादा साहब फाल्के जिनके नाम पे दिया जाता है हिंदी सिनेमा का या भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड। ये अवार्ड कब से देना शुरू हुआ, आज तक कितने लोगों को या कितने कलाकारों को ये अवार्ड मिल चुका है। आप जानते हैं 2024 में मिथुन को मिलने वाला है ये अवार्ड। वो कितने नंबर के कलाकार या कितने नंबर व्यक्ति हैं इस अवार्ड को पाने वाले। बॉलीवुड में ऐसे कितने दो भाई या दो बहन हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिला है। इस पुरस्कार को देते समय साथ में और क्या क्या दिया जाता है, क्या नगद पैसा भी दिया जाता है, कितना पैसा मिलता है, भारत में सबसे पहले ये पुरस्कार किसे मिला था। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका जवाब आज आपको इस छोटे सी वीडियो में मिलने वाला है। काफी काम का है आपके, अगर आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपका लिए तो ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। तो नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश। शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं हमारे साथ जुड़ जाइए। आपके काम के लायक हमारे चैनल पे बहुत सारा वीडियो है, इसे कंप्लीट देखने के बाद आप उसे भी देख के जाइएगा एक बार। दादा साहब फाल्के, बहुत आसान भाषा में आपको बताते हैं, हिंदी सिनेमा या भारतीय सिनेमा को शुरू करने वाले, इस भारत में पहला पिक्चर बनाने वाले, पहला फिल्म बनाने वाले अगर कोई आदमी का नाम था तो वो था दादा साहब फाल्के। मतलब आप समझ गए, भारत में पहला फिल्म किसने बनाया था, भारत की पहली फिल्म बनाई थी दादा साहब फाल्के ने। जब भारत में कोई फिल्म के बारे में नहीं सोच रहा था, ना कोई बना रहा था, उस समय उन्होंने भारत में फिल्म की शुरुआत की। उन्होंने 1913 में भारत की पहली फिल्म बनाई जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र नाम की 1913 में यह भारतीय सिनेमा का पहला फिल्म है, पहली पिक्चर है। और यह पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट में आई थी, साधारण सी बात है उस जमाने में। और ये मूक फिल्म थी, मूक यानी साइलेंट, इसमें कोई बातचीत नहीं था, ये चुपचाप, मतलब इसमें बातचीत साउंड नहीं था। तो ये मूक फिल्म थी, ब्लैक एंड व्हाइट थी, भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र, जो कि 1913 में दादा साहब फाल्के ने बनाई थी। तो इसलिए उन्हें भारतीय फिल्म का, भारतीय सिनेमा का पितामह या जनक या फादर कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने फिल्म की शुरुआत की, उन्होंने फिल्म को भारत में एक तरह से जन्म दिया, पैदा किया, ऐसा आप कह सकते हैं। तो वो भारतीय सिनेमा के फादर हुए। इसके अलावा उन्होंने उस समय पिक्चर को और ज़्यादा अपडेट किया, उस जमाने के भारतीय सिनेमा को वर्ल्ड लेवल तक ले जाने की उन्होंने बहुत कोशिश की और भारतीय सिनेमा में उनका काफ़ी योगदान है। अगर दादा साहब फाल्के नहीं होते तो इतना जल्दी गुलाम भारत में, आप जानते हैं 1913 में भारत गुलाम था, उस गुलाम भारत में फिल्म काफ़ी देर से शुरू होती, कब होती पता नहीं, लेकिन दादा साहब की वजह से भारतीय सिनेमा का सफ़र 1913 में ही शुरू हो गया। तो दादा साहब जो है भारतीय सिनेमा को शुरू करने वाले व्यक्ति हैं, तो इसलिए भारतीय सिनेमा में उनका एक अलग नाम है। इसलिए भारत सरकार ने 1969 में, 1969 में सोचा कि भारतीय जितने सिनेमा में काम करने वाले कलाकार हैं, जो बड़ी लगन से, मेहनत से अपने किरदारों को निभाते हैं, भारतीय संगीत को पूरी दुनिया में पहुंचाते हैं, इतने अपना पूरा जीवन समर्पण कर देते हैं, ऐसे कलाकार को कोई बड़ा अवार्ड देना चाहिए भारत सरकार के तरफ से, सरकारी कोई पुरस्कार। तो उसका नाम क्या रखा जाए, तो उन लोगों ने तय किया कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार रखा जाए, क्योंकि भारतीय सिनेमा को शुरू करने वाला कोई व्यक्ति है तो वो है दादा साहब फाल्के। इसलिए भारत सरकार ने 1969 में फाल्के पुरस्कार, जिसे हम पूरा नाम कहते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये पुरस्कार की शुरुआत की 1969 में, ताकि बड़े कलाकारों को जिन्होंने पूरा जीवन अपना लगा दिया है भारतीय सिनेमा में, उन्हें सम्मानित किया जाए। 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी, आप जान चुके हैं। सबसे पहले किसे मिला था, तो सबसे पहले इस पुरस्कार को पाने वाली एक महिला अभिनेत्री थी, एक्ट्रेस थी, जिसका नाम था देविका रानी। देविका रानी एक्ट्रेस थी जो 1969 में, जिनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। और इस पुरस्कार को पाने वाली वो पहली कलाकार थी, पहली अभिनेत्री या पहला जो भी आप कह सकते हैं, सबसे पहले पुरस्कार को पाने वाले वही थी 1969 में। देविका रानी उस जमाने की मशहूर एक्ट्रेस हुआ करती थी। और तब से 1969 से हर साल ये पुरस्कार दिया जाता है, किसी साल 1, किसी साल 2, किसी साल 3 कलाकारों को ये पुरस्कार दिया जाता है। 1969 से लेकर के 2023, क्योंकि 24 वाला 8 अक्टूबर को मिलेगा, अभी तक मिला नहीं है, तो 2023 तक अभी तक टोटल 53 कलाकारों को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल चुका है। और 2024 में 8 अक्टूबर को मिलने वाला है मिथुन दा को, मिथुन चक्रवर्ती को, तो उनको लेकर के ये हो जाएंगे टोटल 54, यानी कि मिथुन चक्रवर्ती 54वें ऐसे कलाकार हैं, 54th नंबर में वो आएंगे दादा साहब फाल्के पुरस्कार को पाने में, यानी कि 54 नंबर में दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति होंगे मिथुन चक्रवर्ती, जिन्हें 8 अक्टूबर शायद आप ये वीडियो जब देखेंगे उन्हें मिल चुका होगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, एक लाइक करके जाइएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिला। और इसमें जो है अगला प्रश्न बनता है कि बॉलीवुड में ऐसे कौन से दो बहनें या कौन से ऐसे दो भाई हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिला है। तो आप शायद जानते होंगे लता मंगेशकर, कितनी बड़ी गायिका थी, और उनकी बहन है आशा भोसले। ये दोनों बहनें हैं, दोनों सिस्टर हैं, लता मंगेशकर और आशा भोसले दोनों सिस्टर हैं। शायद आप जानते होंगे इन दोनों को ही अलग अलग साल में, एक साथ नहीं, अलग अलग साल में, लेकिन दोनों को ही दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल चुका है। तो बॉलीवुड की दोनों बहनें हैं जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला, यानी एक घर में दो सम्मान।
और दूसरा है आपका राज कपूर और शशि कपूर, ये दोनों भाई हैं, एक्टर हैं, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, बड़ा फेमस हैं। इन दोनों भाइयों को भी अलग अलग साल में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है, यानी कि एक घर में 2 पुरस्कार। तो लता मंगेशकर, आशा भोसले, राज कपूर, शशि कपूर, ऐसे 2 बहनें और ऐसे 2 भाई हैं जिन्हें बॉलीवुड में सबसे बड़ा सम्मान मिला है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। इसके अलावा आप जितने बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों के नाम जानते हैं, लिस्ट याद करने में काफी टाइम लग जाएगा, आपको बोर भी हो जाएंगे, तो आप ऐसे ही जानते होंगे जो बड़े बड़े कलाकार हैं, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, जितने बड़े बड़े कलाकार हैं, सिर्फ खान लोग को छोड़ के, अभी के जो खान है उनको छोड़ के सबको ये पुरस्कार मिल चुका है। इस पुरस्कार में मिलता क्या है, तो एक सर्टिफिकेट मिलता है, प्रशस्ति पत्र जिसे कहते हैं, एक सर्टिफिकेट मिलेगा पुरस्कार का, एक जो है स्वर्ण कमल पदक मिलता है, यानी कि कमल का फूल का जो है एक स्वर्ण पदक मिलता है, और जो है शॉल ओढ़ा करके, यानी एक जो है चादर शॉल ओढ़ा करके इस सम्मान को दिया जाता है, और साथ में नगद राशि, नगद पैसा दिया जाता है। हर साल इस अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है। अभी 2024 के लिए ये अमाउंट है 15 लाख रुपया। तो यानी कि मिथुन चक्रवर्ती को 15 लाख रुपया कैश, इसके साथ ही उन्हें वो कमल का स्वर्ण पदक और प्रशस्ति पत्र और शॉल मिलने वाला है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो चैनल पे जाके दूसरे वीडियो को भी आप देखिए, आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो यहाँ मिलेगी। और चैनल पे पहली बार है तो लाइक कर दीजिएगा, और आपका एक प्यारा सा कमेंट के लिए जरूर कहेंगे। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।